वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 हमारा क्या है, एमपी जीके। पेपर 1 का 70% सिलेबस आपका क्या है, एमपी जीके का है। तो मध्य प्रदेश जीके के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और उसमें से एक जनजाति जो है गोंड जनजाति, उसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति और अनुसूचित जाति वाला सेक्शन को आपको अच्छे से करना है। तो आज हम लोग गोंड जनजाति के बारे में A to Z जानने का प्रयास करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की कह सकते हैं बहुत बड़ी आबादी गोंड जनजातियों की है। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। हम लोग वन लाइनर में से समझने का प्रयास करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फैक्ट को भी आपके लिए रेडी है। तो गोंड जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत की सबसे बड़ी यानी फर्स्ट पोजीशन है जनजातियों में गोंड का। जबकि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इसकी जो आबादी है वह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गया, गोंड। इसके अलावा यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश के मध्य जिलों में मिलता है। जो मिडिल एरिया में है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे गोंड जनजाति पाई जाती है। यह नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, इसके दोनों ओर विशेषकर विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में यह पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है, तो नर्मदा नदी के दोनों साइड विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में। यह जनजाति जो है द्रविड़ियन मूल की है। आपसे पूछा जाएगा गोंड जनजाति किस मूल की है, तो गोंड जनजाति है द्रविड़ियन मूल की। तो द्रविड़ियन मूल यानी कौन सा ग्रुप हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है और द्रविड़ियन मूल। तो गोंड जनजाति किस मूल का है, द्रविड़ियन मूल। और अगर बेसिक से जाके से पूछा जाए किस समूह का है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आता है इसका गोंड जनजाति। कथाओं में जो लोक कथा है उसमें गोंड देव, जो इन गोंडों का जो उत्पत्ति है वो बोरा देव अर्थात महादेव से माना जाता है। तो गोंडों की उत्पत्ति किससे माना जाता है, महादेव से। या ये महादेव का दूसरा नाम ये लोग अपने क्या कहते हैं, अपने रीजनल जो इनका लैंग्वेज है उसको बोरा देव बोलते हैं। बोरा देव से तात्पर्य किसका हो गया, महादेव का। इसकी शारीरिक बनावट के बारे में जान लें। इसकी शारीरिक बनावट में इसका त्वचा काली होती है, इसके केस काले होते हैं, और नासिका भारी मतलब नाक बड़ा होता है और गोलाकार होता है ना, कि जैसा सीधा नाक खड़ा नाक वैसा नहीं, गोलाकार नाक मिलेगा, भारी मिलेगा, और सुगठित शरीर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, और मुंह इसका चौड़ा होती है। इनका शारीरिक बनावट, यहाँ से आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे, बस आप जानने के दृष्टिकोण से इसे रखें। अब इनके सामाजिक जीवन जैसा हमारा समाज भी पितृसत्तात्मक है। ऑल ओवर इंडिया में लगभग समाज पितृसत्तात्मक है, तो यहाँ भी समाज पितृसत्तात्मक है और पिता ही प्रधान होते हैं परिवार में। गोंडों में समगोत्रीय विवाह जो होता है नहीं होता है, यानी समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। इसमें विवाह सहमति के आधार पर ही अधिकतर होता है। हालांकि और भी विवाह की प्रणालियां हैं, लेकिन अधिकतर सहमति वाला ही होता है। गोंडों द्वारा क्या होता है, मंडप में विवाह किया जाता है, और मंडप में किए जाने वाले विवाह को क्या बोलते हैं, मंडवातरी विवाह। मंडवातरी विवाह जो 3 प्रकार का होता है। गोंडों में विवाह के 3 प्रकार हैं, कौन कौन, पठौनी विवाह, दूसरा चढ़ विवाह, और तीसरा है पलायन विवाह, जो कि भाग कर करते हैं, पलायन विवाह। और पलायन विवाह को उनकी भाषा में लाम झना कहा जाता है। पलायन विवाह को उनकी जो भाषा है उसमें क्या बोलते हैं, लाम झना। लाम झना से तात्पर्य कौन सा विवाह हो गया, पलायन विवाह। आपसे प्रश्न आएगा पठौनी विवाह किस जनजाति में है, या चढ़ विवाह किस जनजाति में है ना, तो ये सभी किस में है, गोंडों में। गोंड जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन है, यानी कन्या का मूल्य लिया जाता है। जब शादी होती है तो कन्या का मूल्य दिया जाता है किसके, वर पक्ष की ओर से। जैसे आमतौर पर क्या होता है कि लड़की वाला दहेज देते हैं, कि नहीं, यहाँ लड़कियों को दिया जाता है, वधु मूल्य दिया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से कुछ भी, एक गाय दे दिया, या प्रतीक में छोटा सा कुछ भी दिया जा सकता है। गोंडों में जो गोंड जनजाति मामा और बुआ की लड़की से विवाह करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और ऐसे विवाह को दूध लौटावा विवाह कहते हैं ना। दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, तो गोंडों में। और दूध लौटावा विवाह तात्पर्य क्या, मामा या बुआ की लड़की से विवाह को ही दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट, गोंडों में जो है अविवाहित युवक युवतियों के लिए एक संस्था होती है, उनके प्रशिक्षण के लिए दाम्पत्य जीवन के, उसको घोटुल नामक एक संस्था होती है। गोंडों में अविवाहित युवक युवतियों के लिए कौन सा एक संस्था होता है, घोटुल। ये अलग अलग जनजातियों में अलग अलग, जैसे संथाल हो या उरांव हो, उनके लिए भी एक जनजातीय
युवा प्रशिक्षण स्थल होता है। जैसे तो इसी प्रकार गोंडों में भी होता है। उसका नाम क्या है? गोटुल। आपसे पूछा जाएगा गोटुल जो संस्था है युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण का, वो किस जनजाति में होता है? तो वो गोंडों में होता है। इसके अलावा गोंड और उसकी उपजातियों का सांस्कृतिक जो मेला लगता है ना, कल्चरल इनका फेयर लगता है, सांस्कृतिक मेला लगता है किनका? गोंडों का। और उसकी छोटी छोटी जो उनकी उपजातियां हैं उन सांस्कृतिक मेलों को मड़ई नाम दिया गया। आपसे पूछा जाएगा मड़ई किस जनजाति का सांस्कृतिक मेला है? तो गोंड का है। मड़ई मेला किसका है? गोंड का। और किस प्रकार का मेला? सांस्कृतिक या कल्चरल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनका संस्कृति जो है, उनका कल्चर जो है बना रहे। गोंडों का विशेषकर 2 वर्ग होता है। गोंडों में भी 2 वर्ग होते हैं। एक होता है राजगोंड, जिसको बोलते हैं ये जमींदार या भूमिपति वर्ग होते हैं, इनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होता है। तो जमींदार वर्ग या भूमिपति वर्ग जो होता है गोंडों का, उसको बोलते हैं राजगोंड। और एक होता है धूरगोंड। धूरगोंड कौन हो गया? निम्न वर्ग, जिनके पास ज़मीन नहीं होता, जो भूमिहीन होता है, उसे बोलते हैं धूरगोंड। और जिनके पास ज़मीन होता है, जमींदार होते हैं, वो होते हैं राजगोंड। चलिए अब इनके सांस्कृतिक जीवन को देख लेते हैं। सांस्कृतिक जीवन क्या होता है गोंडों का? तो गोंड जनजाति के लोग वस्त्रों का कम उपयोग करते हैं और यहाँ की महिलाएं जो गुदना गुदवाती हैं और आभूषण प्रिय होती है। ये गोंडों की सांस्कृतिक विशेषता है ना। यहाँ की महिलाएं गुदना गुदवाती है और आभूषण प्रिय होती है, वस्त्र का ये लोग कम प्रयोग करते हैं। और अब इनके कुछ पर्व के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं। इनका जो पर्व है इसका नाम याद रखना चाहिए आपको, बिदरी है ना, मड़ई। मड़ी के बारे में भी लोगों को देखा है ना। मड़ी क्या है? सांस्कृतिक पर्व था। मड़ी किस प्रकार का पर्व था? कल्चरल। तो यहाँ पे भी मड़ी आपको मिल गया। तो मड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मड़ी को आप याद रखेंगे। मड़ी किसका पर्व है? ये गोंडों का है। कैसा पर्व है? सांस्कृतिक। इसके अलावा बिदरी हो गया, मरई हो गया, हरडीली, छेड़ता, नवाखानी, बकपंथी, जवारा, ये सभी पर्व किसके हैं? गोंड जनजाति के। ये सभी पर्व आपका गोंड जनजाति का है। इसके अलावा पर्व के बारे में जानने के बाद हम लोग देखें नृत्य। गोंडों में कौन कौन से नृत्य प्रचलित होते हैं? तो सेला, कर्मा, भड़ोनी, बिरहा, कहरवा, सजनी, ये सभी जो होता है आपका गोंडों में के प्रमुख नृत्य है। ये गोंड जनजाति का नृत्य है। आपसे पूछा जाएगा सेला नृत्य किसका है, कर्मा नृत्य किसका है, या भड़ोनी नृत्य किसका है, बिरहा नृत्य किसका है, कहरवा नृत्य किसका है, सजनी नृत्य किसका है। ये सभी आपका गोंडों का है। इसे आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। आर्थिक जीवन में गोंडों का जो आर्थिक जीवन है, ये गोंड जो है स्वावलंबी होते हैं। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि और मजदूरी है। गोंड जनजाति प्रमुख रूप से बारी नामक खेती करती है। ये जो खेती करती है उसका नाम क्या है? बारी। और यहाँ पर सरसों, साग सब्जी, तंबाकू के साथ साथ कोडन और कुटकी नामक धान की खेती भी ये करते हैं। याद रखिए, कोडन और कुटकी किनका धान, किस फसल का कह सकते हैं नस्ल है, ये प्रजाति है। तो कोडन और कुटकी आपका धान का है। जो कौन सी जनजाति करती है? गोंड जनजाति करती है। इसके अलावा ये इनका जो मुख्य खाना है वो है पेज। इनका जो मुख्य खाना है उसका नाम है पेज, जो क्या होता है? नमक और मोटे अनाज। नमक और मोटे अनाज को के घोल से ये खाना बनता है पेज, जो इनका मुख्य भोजन है। चलिए इनके धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। गोंड जनजाति जो होती है वो धार्मिक रूप से आत्मवाद को मानती है, यानी आत्मा को मानती है ना। आत्मा जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है कि आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं, हमारा शरीर नश्वर होता है। तो गोंड जनजाति में भी इसका कॉन्सेप्ट है कि ये आत्मवाद को मानती है। इनका एक प्रमुख देवता है जिसका नाम है आपको दूल्हा देव। आपसे पूछा जाएगा दूल्हा देव किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो ये गोंडों का प्रमुख देवता है। इसके अतिरिक्त ये बूढ़ा देव, नाग देव और बड़ा देव की भी पूजा करते हैं, लेकिन इसका प्रमुख देवता कौन हो गया? दूल्हा देव। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा दूल्हा देव किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो गोंडों का। गोंड अपने कृषि औजारों की भी पूजा करते हैं। ये अधिकतर जनजाति का ये कह सकते विशेषता आपको मिलेगा। ये अपने जो कृषि के औजार हैं उनकी ये पूजा करते हैं, उनसे रिलेटेड फेस्टिवल मनाते हैं। ये जादू टोना में विश्वास करती है, अधिकतर जनजाति का है। इनका प्रमुख वृक्ष महुआ है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। गोंडों का जो प्रमुख वृक्ष है कौन है? महुआ। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट आज MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का क्लास, जिसमें हम लोगों ने देखा गोंड जनजाति के बारे में। मिलते हैं कल एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइट नंबर 1।